हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम 11th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन, ये कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमारा लॉजिक होता है रेक्टिफिकेशन एंट्री सॉल्व करने का, ये मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज लेक्चर्स, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। वहां पे बच्चों बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड रेक्टिफिकेशन का एंटायर बेसिक्स. Also, all the unsolved problems from the textbook are already available on the home page of the channel. You can go through the playlist of rectification. You will find all the lectures there. आज से हम टेक्स्ट बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस डिस्कस करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 256. So, let's get started. Let's read the problem. Following are some accounting errors. Rectify them. Okay. Number 1. Sales for 15,000 made to Vaishnavi was not entered in the sales book. अब बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव. सबसे पहले जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, उसे हम बाइफोकेट करेंगे. सेल्स फॉर 15,000 मेड टू वैष्णवी. जब सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो हमारी एंट्री क्या आएगी? सेल्स मेड टू वैष्णवी. तो करेक्ट एंट्री, हमारा जो वर्किंग नोट है वहां पे हम लिखेंगे करेक्ट एंट्री विल बी वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000. Isn't it? Vaishnavi account debit, this is just for your understanding, this is a rough work to sales 15,000. ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी. करेक्ट. अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? It was not entered in the sales book. See word that has been used. Not entered. मतलब जो प्राइमरी बुक है हमारी, वहां पे ही हमने एंट्री नहीं की, हम भूल गए करना. Understand what has been asked. Okay? हमने ये एंट्री नहीं की तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा. हम भूल ही गए ना, इट इज कंप्लीट ओमिशन. तो यहाँ पे व्हाट विल बी आवर रेक्टिफिकेशन एंट्री? आप अगर कोई एंट्री करना भूल गए हो तो आपको बस वो एंट्री कर देनी है. तो रेक्टिफिकेशन में हम लिखेंगे बच्चों वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000. देखिए हमारे आंसर में वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग सेल्स टू वैष्णवी ओमिटेड टू बी एंटर्ड, नाउ करेक्टेड. ऑलराइट, इस तरह से जर्नल प्रॉपर में आपकी एंट्री आएगी. इज दिस अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे. सैलरी ऑफ 9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. अभी वापस सैलरी ऑफ 9,000 पेड टू वरुण दास, बस इतना ही पढ़ते हैं. सैलरी पे हुआ है, दैट इज आवर एक्सपेंस. तो एंट्री क्या आनी चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट. तो हमारी करेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिख देंगे बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. व्हाट इज द अमाउंट? 9,000. ये हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या एंट्री पास कर दी यहाँ पे? लेट्स सी. यहाँ पे दिया गया है इट वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. मतलब हमने क्या कर दिया? ये जो वरुण दास है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरी के अकाउंट को डेबिट नहीं किया. तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में हम लिख देंगे वरुण दास अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश. दिस इज द एंट्री दैट वी हैव पास्ड इनकरेक्टली. इज दिस अंडरस्टूड? क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया? अब हमें क्या करना होता है? नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री में क्या कॉमन है. देखिए यहाँ पे टू कैश 9,000 और यहाँ पे भी टू कैश 9,000. इसका मतलब इतना पोर्शन तो सही है हमारे एंट्री का. अभी गलत पोर्शन क्या है? क्या गलती हो गई हमसे? हमने वरुण दास के अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये हमसे गलती हो गई. तो अकाउंटेंसी में गलती को कैसे सुधारते हैं? गलती से डेबिट कर दिया तो वापस क्रेडिट कर दो उतने अमाउंट से. तो वरुण दास के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू वरुण दास 9,000. डेबिट कर दिया था गलती से 9,000, अभी क्रेडिट कर देंगे तो इफेक्ट हमारा नलिफाई हो जाता है. नाउ लेट अस मूव टू द करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था? सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है. दैट इज व्हाई नाउ व्हाइल वी आर करेक्टिंग द एंट्री, वहां हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 9,000 टू वरुण दास 9,000. लेट अस सी. देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण दास बीइंग सैलरी पेड टू वरुण दास डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, नाउ करेक्टेड.
इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज के लिए बच्चों यू हैव टू बी थरो विथ योर जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आते हैं तो रेक्टिफिकेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू, लेकिन इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन जर्नल एंट्रीज, प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चों, गो थ्रू जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज आपका फाउंडेशन है अकाउंटेंसी का। जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर वो आ गए तो रेक्टिफिकेशन विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, आई एम गिविंग द लिंक्स हियर, अगर आपने नहीं देखा है गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड बी थरो विद योर जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज के लिए भी बच्चों मैंने दोनों मेथड से एक्सप्लेन किया है, जो भी मेथड आपको सूटेबल है, वेदर इट इज द ट्रेडिशनल मेथड और द मॉडर्न मेथड, whatever is suitable for you, use that method, understand the journal entries thoroughly. Okay, तभी जाके रेक्टिफिकेशन समझेगा, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल इन रेक्टिफिकेशन। प्लीज माइंड बाय वर्ड्स, गो थ्रू जर्नल एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट, old furniture sold for 3,500 was entered in the sales book. Again, old furniture sold for 3,500. अगर इतना हमें पता होता तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या आती? पैसा मिला है सो कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर बिजनेस से बाहर गया तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 3,500. सो कैश अकाउंट डेबिट 3,500 टू फर्नीचर अकाउंट 3,500. ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या एंट्री पास कर दी? वी एंटर्ड इट इन द सेल्स बुक। अगेन हमारी जो प्राइमरी बुक है वहीं पे हमने गलती कर दी, सेल्स रिकॉर्ड कर दिया हमने। क्या कर दिया? सेल्स बुक में जाके कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,500। हमने ये एंट्री गलती से पास कर दी। नाउ अगेन हम दोनों भी एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द कॉमन पार्ट हियर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब इतना तो हमने सही किया है। अभी गड़बड़ कहां पे हो गई? ये जो सेल्स है इसे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेल्स इनकम। तो इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे? क्रेडिट किया गलती से, तो अभी नलीफाई करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 3,500, राइट? तो अभी ये इफेक्ट नलीफाई हो गया। और एक्चुअली क्रेडिट किसे होना चाहिए था? फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, तो यहां पे हम उसे यहां क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 3,500. तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,500, और नरेशन भी आपको लिखना है। अंडरस्टूड बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. ओके, चलो आगे। कैरेज पेड 500 ऑन परचेज ऑफ अ मशीन वाज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। अभी हमें पता है जब भी कोई भी फिक्स्ड एसेट जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता है तब तक के सारे एक्सपेंसेस हम वो फिक्स्ड एसेट को डेबिट करते हैं। अब मशीनरी हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाने का जो भी खर्चा है हम एसेट को डेबिट करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 500, जो कैरेज है उसे हम डेबिट नहीं करेंगे, तो यहां पे एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500. दिस शुड हैव बीन द एंट्री, लेकिन हमने क्या कर दिया? डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। कैरेज को हमने गलती से डेबिट कर दिया, मतलब हमने क्या एंट्री पास कर दी यहां पे? कैरेज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500. ये हमने यहाँ पे गलती कर दी। अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू एंट्रीज। यहाँ पे सही पोर्शन कितना है? टू कैश 500 टू कैश 500, ये सही है। ओके, दोनों भी जगह ये किया हुआ है। अब गलती कहाँ पे हो गई है? हमने यहाँ पे कैरेज को डेबिट कर दिया
लेकिन एक्चुअली ये कैपिटलाइज होना चाहिए था, ये एसेट को जाना चाहिए था। तो इसलिए कैरेज को नलिफाई करने के लिए कैरेज को हम अभी क्रेडिट कर देंगे। सो यहां पे टू कैरेज 500 और जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो यहां पे मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 500. So our rectified entry will be machinery account debit to carriage 500. देखिए, write the narration as well. All right. And lastly, cash 45,000 paid to Aditya Verma was debited to Kumar Verma's account. मतलब सही अमाउंट है लेकिन अकाउंट गलत है। हमने कैश पे किया आदित्य वर्मा को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? किसी को अगर पेमेंट किया है, सो आदित्य वर्मा's अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आदित्य वर्मा's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $45,000, राइट? लेकिन हमने यहां पे क्या कर दिया? दूसरे के अकाउंट को डेबिट कर दिया। हु इज दैट? कुमार वर्मा's अकाउंट। हमने गलती से कुमार वर्मा के अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश 45,000. Now again we are going to compare these two entries. यहाँ पे सही पोर्शन क्या है? टू कैश ये सही है। So now we are going to ignore जो सही पोर्शन है। गलती कहाँ पे हुई है? कुमार वर्मा के अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया। अब उसे इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए कुमार वर्मा के अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे। सो टू कुमार वर्मा's अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया 45,000 और एक्चुअली किससे डेबिट होना चाहिए था? आदित्य वर्मा के अकाउंट को। सो यहाँ पे वो कर लेंगे हम लोग, आदित्य वर्मा's अकाउंट डेबिट 45,000 टू कुमार वर्मा 45,000. Let us see. Getting it? इस तरह आपकी जर्नल प्रॉपर दिखेगी बच्चों रेक्टिफिकेशन में। प्लीज रिमेंबर ये जो रेक्टिफिकेशन का मैंने वर्किंग नोट बताया है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री, ये आपको करना है बच्चों। इफ यू वांट यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म्स हियर बिकॉज दिस इज अ वर्किंग नोट, बट एंश्योर दैट यू पास दिस सो दैट गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से लेक्चर्स समझ गए हैं। गो थ्रू द बेसिक लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। और अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।